नमस्कार भाइयों और बहनों, आज का वीडियो है श्री 1008 परम पूजनीय श्री पूर्णदास जी महाराज की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। क्षत्रिय घांची समाज में अनेक विभूतियां पैदा हुई हैं, जिन्होंने अपने समय में समाज का नाम राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर रोशन किया है। इसी कड़ी में राजस्थान के पाली जिले के सिरियारी गांव में एक साधारण किसान के घर पुकाराम जी गहलोत नामक बच्चे ने अवतरण लिया। समय पर इनके माता पिता ने इनकी शादी खैरवा गांव में करवाई। इनकी पत्नी से इन्हें एक पुत्री का जन्म भी हुआ। श्री पुकाराम जी गृहस्थी चलाने के लिए घट्टी टंचाई का कार्य किया करते थे और अपनी गृहस्थी निर्विघ्न रूप से चलाते थे। बचपन से संत प्रवृत्ति के पुकाराम जी का संपर्क राम स्नेही संप्रदाय के संतों से हुआ और इनका मन प्रभु की परम शक्ति की खोज में चला गया। एक बार घट्टी टांचने के लिए ज्यों ही पत्थर उठाया तो इसके नीचे चींटियों का झुंड देखा, जिनके मुंह में अनाज का दाना था। तो उन्होंने विचार किया कि ईश्वर कीड़े मकोड़े को भी खाना देते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी देंगे। तो क्यों ना मैं भी घर गृहस्थी छोड़कर ईश्वर भक्ति करूं। प्रभु पर हमारी जिम्मेदारी भी होगी, जो सबका जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये सोचकर आप दिन में ही वापस घर आ गए और अपनी पत्नी से बोले कि मैं अब साधु बनूंगा, मुझे आज्ञा दो। पत्नी ने कहा कि मेरे से क्या गलती या भूल हुई जो आप एकदम गृहस्थी जीवन को छोड़कर साधु बनने जा रहे हो। लेकिन आपने अपने भरे पूरे गृहस्थी जीवन को महात्मा बुद्ध की तरह छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ये सच्ची घटना है जो महाराज ने बाद में लेखक को बताई। अन्य, आप कई वर्षों तक साधुओं के झुंड में घूमते रहे तथा धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए हर संप्रदाय के साधु के साथ रहे। मेवाड़ के प्रसिद्ध मात्र कृंडिया तीर्थ पर भी कई वर्षों तक रहे। वे एक अच्छे गुरु की खोज में थे जो इनको सत्य का मार्ग बता सके। फकीरी जीवन व्यतीत करते हुए भी इन्होंने न तो कभी पैसों को छुआ और न ही कभी मांग कर खाया। अपने गले में एक झोली लटकाई में रहते थे, जिसके दो मुख थे, एक तरफ हथौड़ी और टांकी तो दूसरी तरफ खप्पर रहता था। आप घट्टी टांचने में माहिर होने की वजह से सभी लोग आपसे ही घट्टी टंचवाना पसंद करते थे। इधर घांची समाज सोजत ने नदी किनारे महादेव जी का मंदिर बनवाया, जिसमें 2 कमरे भी बनवाए। तब समाज के अग्रगण्य लोगों ने विचार किया कि इस रमणीक स्थान पर कोई संत विराजमान हो तो अच्छा हो। ऐसा विचार करते हुए इन्होंने संत की खोज करना शुरू कर दिया। तो इन्हें पता चला कि पाली के रामस्नेही आश्रम में श्री दर्शन राम जी महाराज के साथ पूर्णदास जी महाराज नाम का स्वजातीय संत भी रहते हैं। तो समाज बंधुओं ने पाली जाकर दर्शन राम जी महाराज से संत पूर्णदास जी महाराज को अपने साथ आश्रम में भेजने का निवेदन किया। सोजत आने के बाद पूर्णदास जी महाराज समाज बंधुओं को यही शिक्षा देते रहे कि मैं बड़े बड़े संतों के साथ रहा हूं और कई ग्रंथ सुने हैं, जिसमें सार की बात यही है कि आप स्वयं तप करो, खुद सत्कर्म करो, खुद राम का जाप करो। जैन समाज के महान संत श्री मिश्रीमल जी महाराज सोजत के पास विहार करते तो पूर्णदास जी महाराज को मिलने जरूर पधारते और लोगों से कहते थे कि आप इस महान संत को पहचान नहीं पाए हो। ये जितेंद्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत है, जिसने क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, मोह माया सभी इंद्रियों पर विजय पा ली है। किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं है। अगर ऐसे संत जैन समाज में होते तो बहुत पूजनीय होते और बहुत लाभ प्राप्त करते। संत पूर्णदास जी महाराज को हर समाज के लोग मानते थे। आप भेंट पूजा, झांडा फूंका, टोटका टोटकी से हमेशा दूर रहते थे। आपको अपने शरीर से बिल्कुल मोह नहीं था। आपने कभी शिष्य नहीं बनाया। आप बोलते थे कि हम इस ईश्वरी सत्ता के ही अंश हैं, इसी का स्मरण करो और सत्कर्म करो। तो दोस्तों, ये थी जाके श्री 1008 संत पूर्णदास जी महाराज। कुछ छोटी सी हिस्ट्री अगर आप चाहते हो कि और वीडियो बनाओ तो आप कमेंट में हाँ जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।